और उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डरपोक बताया है। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं सिंगल से शादीशुदा हो गया और अब तक बैठक नहीं बुलाई गई है। नीतीश कुमार हमेशा से राजनीतिक बैसाखी वाले मुख्यमंत्री हैं, इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं कि एक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा वे डरपोक मुख्यमंत्री हैं। वही कमजोर मुख्यमंत्री कहने पर जेडीयू ने पलटवार किया है और कहा कि 2005 से नीतीश कुमार लालू जी को पटकनी दे रहे हैं और दे पटका। तेजस्वी तो उनके बेटे ही हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर दाना डालने के बाद अब तेजस्वी यादव इसके बहाने घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को सलाह दी कि वे बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों को बर्खास्त करें, आरजेडी आपका साथ देने के लिए तैयार है। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचानी है, उनको देश की जनता या बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। वहीं तेजस्वी के आरोप पर जेडीयू ने कड़ा पलटवार किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने अंदाज में तेजस्वी को जवाब दिया और कहा कि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि जाति जनगणना कराएंगे और उसका मॉडल होगा, किसी चीज का एक तरीका होता है। जाति जनगणना का प्रस्ताव सांसद के तौर पर संसद में नीतीश कुमार ने ही रखा था। क्या माना ये एक बात स्पष्ट जान लेना चाहिए, ये लालू जी का संघर्ष था और हम लोगों के प्रयास से बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में सर्वदलीय सहमत, सभी दल सहमत होकर के प्रस्ताव हम लोगों ने केंद्र सरकार के पास भेजा। उसमें बीजेपी भी थी, हम लोग भी थे। तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग एक हो गए? नहीं, ये नेशनल इंटरेस्ट में था, बिहार के हित में था, देश के हित में था। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसके कई लाभ जो हैं, गरीब बेसहारा जो अंतिम पायदान पे हैं, जिनको मुख्य धारा में लाना है, उनको मदद होगी लाने में। और जब प्रधानमंत्री जी के पास जाने का हमने ऑफर दिया, क्यों दिया? क्योंकि पार्लियामेंट में सवाल आया था तो उसमें केंद्र सरकार ने मना किया। तब हम ही ने कहा था कि वे प्रधानमंत्री के पास चलो। तो इसका क्या मतलब है कि हम बीजेपी से मिल रहे हैं? तो ये समझने वाले की भूल है। हम मुख्यमंत्री जी तो जहां बिहार विधानसभा से सर्वदलीय सहमति से जब पास हुआ, आज जो है किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? उस समय हम लोगों ने कहा था कि भाई अगर केंद्र सरकार नहीं करेगी, चाहते तो पूरे देश में थे कि हो, लेकिन नहीं हो पाया, तो आप बिहार में तो कम से कम कराइए। आप तो इसके पक्षधर थे, प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। और जब बिहार विधानसभा में पास हो गया 2 बारी, तो क्या मतलब रह गया सर्वदलीय बैठक करके नौटंकी करने का? यानी आपकी मंशा जो है करनी कुछ कथनी। बिहार के मुख्यमंत्री सबसे डरपोक, सबसे कमजोर, कलेजा नहीं है ना, क्योंकि कुर्सी पे बैठना है। इनको नेशनल इंटरेस्ट से क्या लेना देना, बिहार के इंटरेस्ट से क्या लेना देना, जनता के भलाई और तरक्की से क्या लेना देना, इनको समाजवाद से क्या लेना देना। इनको बस प्यारी है अपनी कुर्सी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल लाल जी। अभी आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये बड़ा आरोप लगाया है और कड़ा हमला बोला है। ऐसे में अगर जातीय जनगणना का जिक्र करें तो हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। क्या बिहार का ये मुद्दा वास्तव में इन 5 राज्यों में कोई इफेक्ट डालेगा? देखिए, बिहार का जो ये मुद्दा है, कम से कम उत्तर प्रदेश में ये काफी प्रभावशाली दिख रहा है योगेश जी हमें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम समाजवादी पार्टी की पूरे रणनीति को देखते हैं तो वो रणनीति वही है जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी का था। उन्होंने जो है कि गैर यादव जो है कि अलग अलग ओबीसी के अलग अलग तबकों को काफी सहजता के साथ 2017 में जोड़ा था। उसी प्रकार से पूर्वांचल में भी एक गठबंधन समाजवादी पार्टी का दिख रहा है। तो देखिए, ये जो चूंकि जो ओबीसी आरक्षण का मामला है योगेश जी, अभी आपको याद होगा जब पेगासस के मामले को लेके संसद सत्र पूरी तरह से वो ध्वस्त हो गया था, नहीं चल पाया था। उसमें एक संविधान संशोधन पारित हुआ था जिसमें राज्यों को शक्ति दी गई थी कि वो अपने अनुसार जो है कि वो अपने यहाँ पे ओबीसी की सूची तैयार कर सकते हैं। तभी से देखिए, जब योगेश जी ये मामला ओबीसी आरक्षण का मामला खुद केंद्र सरकार सामने में लेके आई, लेकिन जब आप आरक्षण का समर्थन करते हैं तो फिर ये बहुत आवश्यक चीज होता है कि उस आरक्षण के बाद आप तक जिन जातियों को वो आरक्षण मिला, हो सकता है कि वो अब आरक्षण के दायरे से बाहर आने वाली जातियां हो और सुविधा संपन्न वर्ग ही कहीं कहीं उसका आरक्षण का उपभोग न कर रहा हो।
और जब भी आप किसी नए जाति को भी आप आरक्षण देते हैं तो आपके पास डेटा होना चाहिए कि तमाम चीजें उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही आ रही थी। फिर अचानक से भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो ओबीसी आरक्षण से हट गई थी और उस समय बिहार से एक तरफ से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो है कि दिल्ली की तरफ आया था। बिल्कुल। तो ये बात तो सही है कि उस समय ये मांगे उठी थी और अब कहीं कहीं नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। तो जो आपका सवाल था कि ये 5 विधानसभा चुनाव में कम से कम उत्तर प्रदेश में ये मामला काफी गर्म रहने वाला और भारतीय जनता पार्टी को काफी इसका कार्ड भी निकालना पड़ेगा कि वो इसको किस तरह से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल। लेकिन राहुल जी, अगर देखा जाए तो आपने कई राज्यों में सरकारें गिरते, खड़े होते और बदलते देखा है, लेकिन बिहार का अगर जिक्र करें तो बिहार में जिस तरीके से जातीय जनगणना का मुद्दा अक्सर गर्माता रहता है बीच बीच में, समय समय पर। ऐसे में अब जिस तरीके से नीतीश कुमार खुद समर्थन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव समर्थन कर ही रहे हैं, अब तो कांग्रेस भी साथ में आने की बात कह रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी बचती है जो कि अभी नजर नहीं आ रही है साथ में खड़े होते हुए। ऐसे में बिहार की राजनीति का अगर जिक्र करें तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस ओर करवट ले सकती है? देखिए, बिहार के राजनीति में योगेश जी, देखिए इसमें हम लोगों को मानना पड़ेगा कि लालू यादव एक तरह से जेल में थे उस समय और तेजस्वी यादव ने खुद ही आरजेडी को पहली बार लीड किया। तो ये सबों को लग रहा था कि आखिर वो कितने भरोसे के साथ वो चल पाएंगे, लेकिन सत्ता नहीं बनी। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो उभरे। 75 सीट्स जो है कि आरजेडी की रही। इस तरह के मांगों को लेकर लगातार चलेंगे, क्योंकि देखिए बिहार के दृष्टि से अगर आप देखें तो बिहार को एक विशेष स्पेशल पैकेज की भी बात योगेश जी उस समय की गई थी। उस जमाने में 1,25,000 करोड़ का वो पैकेज था। वो आज तक उसकी क्या स्थिति हुई, वो केंद्र सरकार ने आज तक ना तो कोई रिपोर्ट जारी किया कि पैकेज को हम मान भी रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो पैकेज का मामला भी बिहार के लिए काफी गर्व विषय था। और जो ओबीसी का मामला है, ओबीसी आरक्षण जनगणना को लेकर, क्योंकि ओबीसी जनगणना को लेकर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी ही खुद काफी मुखर होकर इसका समर्थन करती थी। मुझे याद है अभी भी 2011 में जब हो रहा था जनगणना, तब उसमें बीजेपी ने काफी मुखर रूप से वो कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाती थी। लेकिन भारतीय राजनीति के कुछ गुणधर्म है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप एक अलग से भूमिका में होते हैं, सत्ता पार्टी में फिर आप आके बदल जाते हैं। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं बिहार के राजनीति पे भविष्य में इसका काफी ज्यादा बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी आरक्षण जनगणना को लेकर अब तक वहां पे यही चीज था कि बीजेपी इसके साथ में खड़ी है। लेकिन जैसे ही ये समय की अवधि लंबी खींचेगी वैसे में बीजेपी की छवि खराब भी हो सकती है। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल लाल जी जुड़े हुए थे, राजनीतिक विश्लेषक। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डरपोक तक बता दिया है। जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव घेरते हुए नजर आए।